तो गुड मॉर्निंग सबको, हाय हेलो। तो सब कम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन चलो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आइडियल पर। तो आइडियल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना था जो कि हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा आइडियल पर विशेष काम करते हैं, एक आध थ्योरम और बनाते हैं। तो इसका जो थ्योरम 1 है आज का, थ्योरम बोलता है ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल that is, if f is a field, then only ideals are 0 and f itself। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग थ्योरम को देखें, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक कर लेते हैं इसको हम लोग। नाउ इट्स ओके। ये बोलना चाहता है कि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, फील्ड का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। दैट इज एफ अगर फील्ड है तो उसका ओनली आइडियल्स 0 और एफ होगा जो कि इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर होता है मतलब कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। 0 और एफ आइडियल को हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर आइडियल ही होता है, प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। इसी को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ में आए। Let S be the any non-zero ideal of the field F। S कोई नॉन जीरो आइडियल है फील्ड F का, एंड let A be the any non-zero element, A be the any non-zero element of S, so we have A inverse belongs to F। ये बोलना चाहता है कि S कोई any non-zero ideal है of the field F, let A be the any non-zero element of S। A कोई non-zero element है S का, तो so we have A inverse belongs to F। Since S is an ideal, therefore A belongs to S, A inverse belongs to S। This implies A inverse belongs to S। This implies 1 belongs to S। मतलब S चूंकि आइडियल है, तो मेरे पास A belongs to S है, A inverse belongs to S है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा S में। तुम लोग जान रहे हो उसको, और इसलिए 1 belongs to S आया। Now let X be any element of F, then 1 belongs to S, X belongs to F। This implies 1 into X belongs to S, or this implies X belongs to S। Thus each element of F belongs to S, therefore F is the subset of S, but
S is the subset of F. Therefore S बराबर F. Thus only ideal of F are 0 and F itself. चलो इसको और बढ़िया से हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग और अच्छी तरह समझें। ए आइडियल हैज नो फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। मेरे को साबित करना है कि फील्ड का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होता है जो कि 0 और F होता है। इसको प्रूफ करना है। मेरे पास सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं S विद एनी नॉन जीरो आइडियल। हमें एक बात तो पता है आइडियल के बारे में कि आइडियल का इम्प्रॉपर आइडियल जो होता है वो 0 और F होता है। हमें बनाना है फील्ड का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो फील्ड का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। अगर फील्ड को हम लोग साबित कर दें S के S बराबर F साबित कर दें तो S। सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो। सर पूरा ब्लड आ रहा है। प्रियंका नहीं रहा है। यहाँ तो नहीं ठीक। शिवांगी। अच्छा यहाँ तो ठीक आ रहा है। वेट ए मिनट। अभी सर थोड़ा ठीक हुआ। हाँ अच्छा ठीक है। अभी हाँ अभी तो ठीक है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है सर। अभी ठीक है। चलो हाँ ठीक है सर। ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे S बराबर F की। हम मेरे पास F को दिखाना है, F को दिखाना है। यहाँ से प्रूफ खत्म हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें मेरे पास होता है वी नो, ऐसे लिखते हैं वी नो S हैज improper ideals 0 and itself। तो अगर हमें साबित करना है we have to prove that F has no proper ideal। F has no proper आइडियल। तो अगर हम लोग S के पास ऑलरेडी होता है तो F बराबर S अगर साबित कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। S बराबर F, तो अगर S के लिए लागू होगा तो F के लिए भी लागू हो जाएगा। तो S बराबर F लाने के लिए हमें S इज द सबसेट ऑफ F एंड F इज द सबसेट ऑफ S, ये दोनों लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ला देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि S के पास नो प्रॉपर आइडियल है तो F के पास भी नो प्रॉपर आइडियल होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। S इज एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ द फील्ड F। मान के चलते हैं कि S जो है S इज एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ द फील्ड F। A कोई एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ S लिया, सो वी हैव A इनवर्स बिलोंग्स टू F। हम लोग जानते हैं कि A का हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस S इज एन आइडियल, चूंकि S आइडियल ऑलरेडी ले चुके हैं तो A बिलोंग्स टू S है, A इनवर्स बिलोंग्स टू F है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी S में बिलोंग करेगा। तुम जान रहे हो दोनों का प्रोडक्ट भी S में बिलोंग करेगा। S में बिलोंग किया और दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग यूनिटी बोलते हैं। ओके, लेट X बी द एनी एलिमेंट ऑफ F। X अगर कोई एलिमेंट है F का और 1 बिलोंग्स टू S हम लोग ला चुके हैं, यहाँ से 1 बिलोंग्स टू S ला चुके हैं, X बिलोंग्स टू मेरे पास F है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक बार फिर S में लाई करेगा। मतलब X कोई एलिमेंट अगर F का था तो वो X S का भी एलिमेंट हुआ। X कोई अगर एलिमेंट F का था तो बाय प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग शो किए कि X S का भी एलिमेंट है। Thus each element of F belongs to S। देख रहे हो, मतलब जो भी
जो भी एलिमेंट हम लोग f का ले रहे हैं वो एलिमेंट s का आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ईच एलिमेंट ऑफ f बिलोंग्स टू s। अगर हर एक एलिमेंट f का s में बिलोंग करेगा तो f इज द सबसेट ऑफ s लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आइडियल्स का हर एक एलिमेंट फील्ड में भी होता है, आइडियल्स का हर एक एलिमेंट फील्ड में। तो ये दोनों चीज मेरे पास है, इसका मतलब इन दोनों के थ्रू से हम लोग बोल सकते हैं s बराबर f। इसका मतलब है कि s का अगर कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है तो f का भी कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। फाइनली बोलेंगे thus the only ideals of f are 0 and f itself, that is improper, that is no proper ideal, no proper ideal। ओके, एक्सप्लेनेशन में तुमको बताएंगे कि s का कोई अगर इम्प्रॉपर आइडियल 0 और इटसेल्फ होता है तो हमें शो करना है कि f का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, मतलब मतलब इम्प्रॉपर आइडियल होता है। तो s बराबर f लाने के लिए इन दोनों को बनाना पड़ेगा। दीपक, सर कम कर दीजिए। हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ले लो तो। हो गया सर। जोर से बोलना, हो गया है ना? हो गया? यस सर। चलो ठीक। चलो हम लोग का पहला वाला थ्योरम तैयार होता है, दूसरा वाला थ्योरम की ओर चलेंगे हम लोग। आते हैं हम लोग दूसरा थ्योरम पर। नंबर 2 थ्योरम आते हैं। नंबर थ्योरम 2 में बोलता है कि इफ R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इफ R बी ए कम्यूटेटिव रिंग, R is a commutative ring and A belongs to R, then RA एक सेट है जिसमें RA such that R belongs to R टाइप का एलिमेंट है, is an ideal of R। हाँ, जरा पढ़ो क्वेश्चन। दीपक, पुष्पराज, कोई पढ़ो। पुष्पराज। यस सर। हाँ क्वेश्चन पढ़ो जरा। If R be a commutative ring and A belongs to R, हाँ then RA equal to RA और इसको सच दैट बोलते हैं। R such that R belongs to R और is an ब्लर हो जा रहा है सर। ओके, इज एन आइडियल ऑफ आर लिखा हुआ है। an ideal of R sir। इज एन आइडियल ऑफ आर। यस सर। अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। बोलना चाहता है कि मेरे पास दिया हुआ है R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, ये दिया हुआ है। A बिलोंग्स टू R, ये भी दिया हुआ है। RA एक सेट है जिसमें स्मॉल RA टाइप का एलिमेंट है, तो जो भी इस टाइप का एलिमेंट होगा वो इस RA में बिलोंग करेगा, और जैसे ये बिलोंग करेगा तुरंत बोलना पड़ेगा R बिलोंग्स टू R, सच दैट है ये R बिलोंग्स टू R। जैसे ये बिलोंग करेगा इसमें
तुरंत मेरे पास आ जाएगा R बिलोंग्स टू R, ये डेवलप हो जाएगा। तो इस RA को साबित करना है आइडियल ऑफ R। प्रूफ में आते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू शो that RA is an ideal of R, RA is an ideal of R, we should show that RA is a subgroup of R under addition, and U belongs to RA, X belongs to R, then XU and UX belongs to RA। यही तुमको साबित करना है। RA को अगर आइडियल बनाना है, आइडियल का दोनों कंडीशन तुम जान रहे हो। RA को अगर आइडियल बनाना है तो हमें दो चीज को प्रूव करना पड़ेगा। पहला प्रूव करना पड़ेगा RA सब ग्रुप है, RA जो है वो सब ग्रुप है, और दूसरा सब ग्रुप अंडर एडिशन, और दूसरा अगर U बिलोंग्स टू R लेते हैं, RA लेते हैं, X बिलोंग्स टू R लेते हैं, तो हमें XU और या UX, ये लेफ्ट और राइट आइडियल है, ये दोनों को RA में बिलोंग कराना पड़ेगा। तब इन दोनों कंडीशन को होल्ड करेंगे तो RA को बोलेंगे आइडियल ऑफ R। इन दोनों कंडीशन को तुम जान रहे हो, आइडियल का यही दोनों कंडीशन होता है। बट यहाँ पर मेरे पास नाउ जो दिया हुआ है उस पर बात करें हम लोग। मेरे पास दिया हुआ है R इज ए कम्युटेटिव रिंग। नाउ वी हैव R is a commutative ring, R is a commutative ring। R अगर commutative ring है देन हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे XU बराबर UX। तो commutative ring अगर है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बराबर होगा। commutative ring है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बराबर आएगा। commutative अगर है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बराबर आएगा। कम्यूटेटिव है तो राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल दोनों बराबर आएगा। दैट इज thus we only need to check that XU is in RA। मतलब XU को, ये दोनों चूंकि बराबर है तो XU को चेक करें या UX को चेक करें, दोनों बात बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। हमें शो करना है, दिया हुआ है R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। R इज ए कम्यूटेटिव रिंग कहने का मतलब लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल, और RA एक सेट दिया हुआ है जिसमें RA टाइप का एलिमेंट है सच दैट R बिलोंग्स टू R इज एन आइडियल ऑफ R बनाना है। तो आइडियल ऑफ R बनाने के लिए हमें दो कंडीशन बनाना है, एक सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन और दूसरा U बिलोंग्स टू R लेते हैं, RA लेते हैं, X बिलोंग्स टू RA लेते हैं। तो UX और XU बिलोंग्स टू RA को दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। लेकिन चूंकि R इस कम्यूटेटिव रिंग है तो XU बराबर UX होगा। Thus only need to check XU is in RA, XU in RA। Now let U, V belongs to RA। ये स्टाइल में U और V लिए हैं, वास्तव में क्या लेना था, देन U बराबर R1A एंड V बराबर R2A। हमेशा RA टाइप का एलिमेंट लेंगे, जैसे RA इसका एलिमेंट आएगा तैसे R बिलोंग्स टू R होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सच दैट R1, R2 बिलोंग्स टू R, बोल दिया।
तो हमें सब ग्रुप दिखाने के लिए u माइनस भी मतलब R1A माइनस R2 है, R1 माइनस R2 इंटू ए ऐसे दिखाएंगे। ये बिलोंग करेगा RA में, चूंकि सिंस R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R होगा। Thus u comma v belongs to RA. This implies u minus v belongs to RA. Thus hence बोल देंगे RA is a subgroup under addition. सबग्रुप अंडर एडिशन। सबग्रुप दिखाने के बाद हम लोग दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में आते हैं हम लोग। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन के लिए आ रहे हैं हम लोग। लेट x बिलोंग्स टू r। हम लोग ले लेते हैं x u के बारे में, u का वैल्यू पुट कर देते हैं R1a, x R1 को एक साथ रखते हैं इंटू a बिलोंग्स टू RA होगा। सिंस x R1 बिलोंग्स टू R, इसलिए RA इज एन आइडियल ऑफ R। चलो कोई डाउट है तो कोई पूछो तो। कुंदन सिंह, कुंदन सिंह, कुंदन, कोई डाउट है तो पूछो तो। नहीं है सर डाउट। होना चाहिए, इतना जल्दी कैसे समझ जाओगे? इतना समझदार तुम थोड़ी हो। पूछो, बोलो काका समझा इसमें। गौर से देखो और एक बार समझा लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को पूछने का मौका फिर देंगे। RA में RA टाइप का एलिमेंट है। जैसे RA बिलोंग्स टू RA आएगा, R बिलोंग्स टू R ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा। हमें साबित करना है कि RA इज एन आइडियल ऑफ R। मतलब RA को अगर तुम आइडियल बनाना चाहते हो तो RA का दो एलिमेंट लोगे। वो दो एलिमेंट R1A और R2A टाइप का होगा, लेकिन स्टाइल में अलजेब्रा थोड़ा स्टाइलिश होता है, तो स्टाइल में लिखने के लिए हम लोग उसको U और V बिलोंग्स टू RA लिखे हैं। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, U और V बिलोंग्स टू RA लिखे हैं, लेकिन बताए हैं कि U क्या है R1A, V क्या है R2। U क्या है R1A, V क्या है R2A, बताएं। 5 मिनट बचे हैं। U R1A है, V R2A है। हमेशा स्टाइल में RA का दो एलिमेंट लिया। जैसे R1 और R2 बिलोंग करेगा RA में, तो तुरंत बोलोगे R1 R2 बिलोंग्स टू R। यहाँ से तुम देख लो R1 R2 बिलोंग्स टू R। तो U माइनस V सब ग्रुप दिखाने के लिए U माइनस V लेते हैं हम लोग। U माइनस V का मतलब R1A माइनस R2A। इसको A को एक साइड किया, कहाँ से, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको कनेक्ट कर लिया। और ये अगर R में बिलोंग करता है, ध्यान से देखो, ये अगर R1 माइनस R2 अगर R में बिलोंग करेगा तभी ये पूरा RA में बिलोंग करेगा। तो R1 और R2 बिलोंग्स टू R है, तो R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R आएगा। और R1 माइनस R2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा बिलोंग करेगा किसमें, RA में। तो हमने देखा कि U, V बिलोंग्स टू RA। अगर U और V दो एलिमेंट लेते हैं तो U माइनस V RA में आया। Hence RA is a subgroup under addition। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट वाला दिखाते हैं। X बिलोंग, चूंकि कम्युनिटिव रिंग है तो UX बराबर XU है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखे हैं thus we only need to check XU is in RA। अगर XU को RA में दिखा देते हैं तो UX भी RA में चला जाएगा, चूंकि कम्युनिटिव रिंग है। कम्युनिटिव रिंग में दोनों लेफ्ट और राइट आइडियल बराबर होता है। कम्युनिटिव रिंग में लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों बराबर होता है। तो XU को लिए U का वैल्यू डाले। तुम चाहता तो X भी ले सकता था, कोई एक लेना है। XU लिया, U का वैल्यू डाला, X R1 को एसोसिएटिव लॉ से कनेक्ट किया। अगर ये R में आ जाता है, अगर ये वाला R में आ जाता है तो ये पूरा जो है वो बिलोंग करेगा RA में। चूंकि X R1 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है, ये पूरा बिलोंग करेगा RA में।
तो दोनों का दोनों कंडीशन होल्ड हो गया, इसीलिए आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर। चलो दीपक ले लो तो। ले लिए? अभी नहीं हुआ। ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं एकदम क्वाइट क्लियर है। विष्णु, विष्णु यस सर। क्लास रेगुलर हो ना? यस सर, रेगुलर है। क्लास रेगुलर रहोगे है ना? तब बाबू अलजेब्रा Yes, sir. अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत कर सकता है। सर रेगुलर है सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है नेक्स्ट थ्योरम में, एक कम्युनिटी रिंग विथ यूनिटी। नेक्स्ट थ्योरम में आता है एक कम्यूटेटिव रिंग विथ unity is a field if it has no proper ideal, ओके। ये रहा थ्योरम तुम्हारा। एक कम्युनिटी रिंग विथ यूनिटी है, इज अ फील्ड इफ इट हैज, चलो देखते हैं। बोलता है एक कम्युनिटी रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड, एक कम्युनिटी रिंग है विथ यूनिटी, उसको फील्ड बनाना है अगर उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा मतलब क्या होता है, उसका इम्प्रॉपर आइडियल होगा। इम्प्रॉपर आइडियल मतलब जीरो और आर इटसेल्फ, जीरो और आर इटसेल्फ, वो दोनों कहलाता है इम्प्रॉपर आइडियल। यहाँ बोलता है कि इसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा कहने का मतलब उसका सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होगा। चलो इसको प्रूफ देखते हैं। लेट आर इज ए कम्युनिटी रिंग, R is a commutative ring with unity having no proper ideal, that is the only ideals are जीरो एंड आर इटसेल्फ। ये पहले ही बताया है कि नो प्रॉपर आइडियल मतलब ये दोनों इम्प्रॉपर आइडियल है। इन ऑर्डर टू शो दैट आर इज अ फील्ड, वी शुड so that each non-zero element of R possesses multiplicative inverse। मतलब बोलना चाहता है कि
फील्ड के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, बोलो चंदन, फील्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए बाबू? चंदन, चलो विष्णु बोलो, फील्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? विष्णु, यस सर। फील्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? सर कम्यूटेटिव होना चाहिए। हाँ, और सर यूनिटी होना चाहिए। हाँ यूनिटी होना चाहिए सर, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। और साथ में सर एक क्या था, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ सर। तो तीन चीज होना चाहिए फील्ड बनाने के लिए, पहला कम्यूटेटिव, दूसरा हैज यूनिटी एलिमेंट, और तीसरा ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मेरे पास कम्यूटेटिव रिंग भी दिया हुआ है, विथ यूनिटी भी दिया हुआ है, दो को तो दिया हुआ है, देख रहे हो, दो को दिया हुआ है। तो फील्ड बनाना है, तो फील्ड बनाने के लिए ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बना देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। साथ में ये बोला है इसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, मतलब दोनों इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ओके, तो एक ही चीज प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू शो आर इज अ फील्ड, वी शुड ओनली शो दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग आर का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, ले लिया नॉन जीरो एलिमेंट, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना है। द सेट आर ए में किस टाइप का एलिमेंट है, आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, पहले हम लोग देख रहे थे इसको, इज एन आइडियल ऑफ आर, इसको हम लोग पहले प्रूफ कर चुके थे कि आर ए एक सेट है जिसमें आर ए टाइप का एलिमेंट है, सच दैट आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडियल ऑफ आर। सिंस 1 belongs to R, therefore 1 into A को लिखा जा सकता है A belongs to RA। RA में 1 into A, RA टाइप का एलिमेंट है, 1 into A को हम लोग A लिख सकते हैं, मतलब A belongs to RA है। thus 0 not equal to A belongs to RA, A not equal to 0 है, तुमको दिया हुआ है, A be the any non zero element, RA में बना दिए, therefore the ideal RA not equal to 0 since R has no proper ideal, therefore the only possibility is that RA equal to R। चलो इतना दूर हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि A कोई नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R ले लिया, नॉन जीरो एलिमेंट R लोगे तभी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाओगे। हम लोग R से साबित नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेट RA ले लेते हैं। RA को हम लोग पहले बताए थे जिसमें RA टाइप का एलिमेंट है, R बिलोंग्स टू R इज एन आइडियल ऑफ R होगा। चूंकि 1 बिलोंग्स टू R है, यूनिटी एलिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, यूनिटी एलिमेंट, देयरफॉर 1 into A को लिखा जा सकता है A, और 1 into A चूंकि RA टाइप का एलिमेंट है इसलिए RA में बिलोंग करेगा। फाइनली देखें A नॉन जीरो है तो 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू RA, मतलब RA में A है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर द आइडियल RA, तो RA 0 नहीं हो सकता, सिंस R हैज नो प्रॉपर आइडियल, तो चूंकि दिया हुआ है R का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। Therefore the only possibility that RA बराबर R, thus every element of R is
is a multiple of A by some element of R. Particularly 1 belongs to R, so that one belongs to R, so it can be released as a multiple of A. Thus there exists an element B belongs to R such that BA बराबर 1, such that BA बराबर 1, therefore A inverse बराबर B, thus each non-zero element of R possesses multiplicative inverse. इसका मतलब हेंस फाइनली बोल देंगे कि R इज ए फील्ड। चलो देखो बढ़िया से, तो हम लोग देखे थे कि 1 बिलोंग्स टू R, यहाँ तक देख चुके थे 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू RA, तो ओनली देयरफॉर आइडियल्स RA 0 नहीं हो सकता है क्योंकि R हैज नो प्रॉपर आइडियल, देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट RA बराबर R। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है जो कि RA बराबर R हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, एक पॉसिबिलिटी हम लोग छोड़ दी है। दस एवरी एलिमेंट ऑफ R का हर एक एलिमेंट चूंकि R बराबर RA है तो R का हर एक एलिमेंट मल्टीपल ऑफ A होगा बाय सम एलिमेंट ऑफ R, मतलब R बराबर RA है तो जैसे RA का हर एक एलिमेंट RA टाइप का है तो R का भी हर एक एलिमेंट RA टाइप का होगा। Thus every element of R is a multiple of A by some element of R, particularly 1 belongs to R, so it can be released as A is a multiple of A, तो A is a multiple of A होता है। Thus there exists an element B belongs to R, तब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसके लिए BA बराबर 1 होगा। जब BA बराबर 1 आ जाता है तो A इनवर्स, तब यही B को हम लोग A इनवर्स लिखते हैं, यही पढ़े ना, अगर कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर यूनिटी एलिमेंट के बराबर है तो ये इसका इनवर्स कहलाएगा। Thus each non-zero element of R possesses multiplicative inverse, तो हम लोग R के हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराए, इसलिए R को हम लोग फील्ड बोलते हैं। एक बार और बढ़िया से देखो इसको, क्योंकि बहुत अच्छा थ्योरम है ये। चलो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। चूंकि 1 बिलोंग्स टू R मेरे पास है, हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, लेट A बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट पर एक सेट RA लिया जिसमें RA टाइप का एलिमेंट है, जिसमें R बिलोंग्स टू R है। RA टाइप का एलिमेंट क्यों लिया? चूंकि AB टाइप का चीज बनाना है इसलिए RA टाइप का लिया है, चूंकि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट बनाना है इसलिए BA टाइप इस टाइप का लिए है। चूंकि 1 बिलोंग्स टू R है, देयरफॉर 1 into A बराबर A बिलोंग्स टू RA, 1 into A के बराबर होगा जो कि RA में आएगा। मैं तब मेरे पास A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू RA, देयरफॉर आइडियल RA 0 नहीं हो सकता है चूंकि R का कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट RA इक्वल टू R, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकता है कि RA बराबर R हो जाए। अगर RA बराबर R हो जाता है, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी में एक छोड़ दिया तो दूसरा पॉसिबिलिटी यही आया ना, RA बराबर R। Thus every element of R, चूंकि R बराबर RA है तो R का हर एक एलिमेंट RA टाइप का होगा,
every element of R is a multiple of A by some element of R, no problem. Particularly अगर ले 1 belongs to R है, so it can be released as A is a multiple of A, हम लोग पहले ही बता चुके हैं. Thus there exists an element B belongs to R, तब एक ऐसा B belongs to R आएगा, चूंकि R का भी हर एक एलिमेंट आरे टाइप का है, R का भी हर एक एलिमेंट आरे टाइप का है, तो ये देखो आरे टाइप का, तुम देख रहे हो ना B है. Therefore, thus every element there exists an element B belongs to R, तब एक ऐसा B belongs to R आएगा जिसके लिए BA बराबर यूनिटी एलिमेंट होगा, तब B बराबर हम लोग लिख पाएंगे A इनवर्स. इसका मतलब है कि A नॉन जीरो एलिमेंट लिया और A इनवर्स को डेवलप कर दिया. ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसलिए R इज ए फील्ड होगा. दीपक ले लो तो जरा. तो हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग क्लास को सिंसियरली अटेंड करो, सभी कोई मौके को ग्रैस्प करो. ऐसा नहीं कि इस मौके में जैसे सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारे लोग बर्बाद हो गए, उस टाइप से हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का कोई भी स्टूडेंट इस तरह से रहे. लाइक मी देखो 4 साढ़े 4 5 महीना हो गया लगातार क्लास कर रहे हैं हम लोग. तो क्लास करने का मतलब है मोमेंटम जारी रखना. घर में बैठ के करना क्या है, तुमको बैठ के 1 घंटा अगर पढ़ने नहीं आ सकते हो तो माता पिता को धोखा ही देना है और कुछ नहीं करना है. बात एकदम साफ है कि 1 घंटा अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम्हें आगे चल के बड़ा आदमी बनने का कोई हक नहीं बनता. इसलिए सभी कोई कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ें. ये मॉडिफाई कि तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं, तो अच्छी तरह समझो. 1 घंटा जरूर पढ़ो और उस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा. थोड़ा सा शरीर में भी फुर्ती आएगा, थोड़ा सा पढ़ पाओगे. जिस तरह से देख रहे हो कि हम इतना क्लास ले रहे हैं, तो तुम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी क्लास में आए, सर का बात सुने, जैसा सब कोई पहले सुनता था. नहीं तो पहले ही सर रिजल्ट ख़राब करना है तो फिर एक बार रिजल्ट ख़राब करो, ईयर बैक करो और फिर माता पिता को ढेस लगाओ कि हमें आपने मौका नहीं दिया, हम नहीं पढ़ पाए, कोरोना का काल में हम लोग बर्बाद हो गए. सबको इसी के बीच में जीना है, सबको इसी के बीच में रहना है. सभी कोई जैसा हम बताए हैं उसी तरह का 1 घंटा क्लास सबको सिंसियरली करो. रिंग दोबारा लाइफ में तुम्हारे नहीं आएगा, ढंग से पढ़ाई करो. तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा. आज के लिए बस इतना ही. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में. चलो सबको बाय बाय. दीपक ले लिया ना इसका? यस सर, ले लिए थे. चलो बाय.